Good morning, students. Our next topic is a cloning vector. ठीक है, पहले मैं आपको फर्दर ओवरव्यू दे रही हूँ इसका, फिर देन आपको प्रॉपर एक्सप्लेन कर दूँगी। इसमें क्या है, देखो फर्स्ट है यूज़ ऑफ वेक्टर। वेक्टर्स को जो यूज़ करते हैं उसके पास क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। सेल्फ रेप्लिकेटिंग की प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, उसको कैरी फॉरेन डीएनए कैरी कर पाए वो उसके लिए कैपेबल होना चाहिए। उसकी प्रॉपर्टीज़ में उसकी जो साइट होती है, फर्स्ट उसकी होती है ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट होनी चाहिए जहाँ पर रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। उसके पास नंबर ऑफ़ कॉपीज़ बनाने की, होस्ट सेल के अंदर जाने की डीएनए बनाने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। मैक्सिमम टू मैक्सिमम कॉपीज़ बना सके, इवन मतलब कि 1 to 100 कॉपीज़ या 15 to 100 कॉपीज़ ऐसे बना सके। उसके पास एक क्लोनिंग साइट होनी चाहिए। उसका साइज़ जो स्मॉल साइज़ का होना चाहिए ताकि ट्रांसफॉर्मेशन ईजी हो पाए। उसके पास सिलेक्टेबल मार्कर प्रेजेंट होने चाहिए जो कि एंटी रेजिस्टेंट जीन प्लस एंजाइम्स होते हैं। अब आपको इसमें 2 एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं कि आप कौन कौन से इसमें आप ये क्लोनिंग वेक्टर पढ़ेंगे। फर्स्ट आपका प्लाज्मिड बोला हुआ है। इसमें जो प्लाज्मिड है आपका एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है इसके पास, और इसके पास विदाउट हिस्टोन प्रेस जो प्रोटीन है वो एब्सेंट होता है। ये पैथोजेनिक नेचर का होता है, वीरुलेंट होता है। ठीक है, उसके बाद आपको बैक्टीरियोफाज के बारे में भी बताया। बैक्टीरियोफाज एक वायरस है, ठीक है, जो कि किसके अंदर एंटर करता है, बैक्टीरियल सेल के अंदर एंटर करता है और नंबर ऑफ़ कॉपीज़ ऑफ डीएनए बनाता है इन द बैक्टीरियल सेल्स में। ठीक है, एक PBR322 का दिया हुआ है जिसकी फुल एक्सटेंड फॉर्म है प्लाज्मिड बोलीवर और रोड्रिग्यूज। ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस है 3222 इसका। और ठीक है, ये एक आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है जिसकी ये एक डायग्राम दिया हुआ है और ये रीजन प्रेजेंट है इसमें, और आई रीजन है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है, टेट्रासाइक्लिन प्रेजेंट है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद एक आपको प्लांट वेक्टर दिया हुआ है जिसका नाम है TI प्लाज्मिड। TI इंड्यू का पूरा फुल फॉर्म क्या है, जैसे ट्यूमर इंड्यूसिंग। ठीक है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन है जौन सा, जैसे कि ये किस में कॉज करता है, डाइकॉट प्लांट्स में क्या करता है, क्राउन गॉल को क्या करते हैं, कॉज करते हैं। इसका में क्या है, जो TI प्लाज्मिड में tDNA है वो जब एंटर कर जाता है कहाँ पर, प्लांट सेल के अंदर, तो वहाँ पर कुछ हार्मोन्स रिलीज़ करता है जिनका नाम है केमिकल हार्मोन्स। कौन कौन से हैं, साइटोकाइनिन और ऑक्सिन। फिर ये सेल डिवीज़न करवाते हैं जिससे वो सेल डिवीज़न मैक्सिमम होता रहता है जिससे कि वो प्लांट किस चीज़ की फॉर्म ले लेता है, ट्यूमर की फॉर्म ले लेता है। ठीक है, उसके बाद एक और आपको प्लाज्मिड दिया हुआ है PUC18 जिसकी फुल फॉर्म क्या है, एक्सटेंड किया हुआ है। P से स्टैंड है प्लाज्मिड, U से यूनिवर्सिटी, C से यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, 18 है ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस है। ठीक है, यहाँ पर आपका लेग जेड प्रेजेंट है जहाँ पर बहुत सारी मल्टीपल क्लोनिंग साइट होती है जैसे BAM-H1, SAL-H1, EcoR1 और PVU1। ठीक है, उसके बाद फॉर्मेशन कैसे होगी, rDNA की रिकम्बिनेंट डीएनए बनेगा कैसे, डिज़ायरेबल यानी कि फॉरेन डीएनए प्लस वेक्टर डीएनए को जब आप क्या कर दोगे, लाइगेज करवा दोगे ड्यू टू डीएनए लाइगेज एंजाइम के थ्रू, तो आपका रिकम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा। और बॉन्ड कौन सा बनता है डीएनए लाइगेज के थ्रू, फॉस्फोडीएस्टर बॉन्ड बनता है। और ये याद रखना है, इसमें सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की नीड पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद है ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है। फिर अब इसी rDNA को आपने किसके अंदर डालना, होस्ट डीएनए में डलवाना है। ठीक है, होस्ट सेल में। उसके बाद होस्ट सेल में जिसमें डालना है वो कॉम्पिटेंट भी होनी चाहिए। उसकी कॉम्पिटेंसी को जनरेट करने के लिए कुछ प्रोसेस किए जाते हैं, मेथड किए जाते हैं। फर्स्ट किया जाता है बाइवेलेंट केटाइन के थ्रू। ठीक है, डाइवेलेंट केटाइन के थ्रू जो करते हैं उसमें क्या किया जाता है, कैल्शियम आपका क्लोराइड है उसको सेल के ऊपर मतलब सॉल्यूशन को डालते हैं, जिससे क्या होता है कि जो उसके नंबर ऑफ़ पोर्स का साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाता है। जैसे ही नंबर ऑफ़ पोर्स का साइज़ इंक्रीज़ होता है तो मोर चांसेस हो जाते हैं कि इसकी ट्रांसफॉर्मेशन के। ठीक है, बैक्टीरियल सेल में ये कैसे किया जाता है, हीट शॉक मेथड से किया जाता है। पहले उसको काफ़ी 42 डिग्री सेल्सियस हीट में रखते हैं, फिर एकदम उसको आइस पे कर देते हैं, फिर दोबारा से हीट पे करते हैं, जिससे क्या होता है उसकी कॉम्पिटेंसी लेवल या कैपेबिलिटी उसकी इंक्रीज़ हो जाती है। उसके बाद है प्लांट सेल। प्लांट सेल में किसके थ्रू किया जाता है, बायोलिस्टिक या जीन गन मेथड के थ्रू किया जाता है। इसमें क्या होते हैं कि डीएनए को किसके थ्रू, जैसे कि जो इनर्ट एलिमेंट्स है जीन, वो गोल्ड और टंगस्टन के थ्रू हाई वेलोसिटी से बम्बार्ड करवाया जाता है सेल के ऊपर, जिससे क्या हो जाता है कि वो एंटर कर जाता है किसके अंदर, प्लांट सेल के अंदर। एनिमल सेल में किसके थ्रू किया जाता है, माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू किया जाता है। इसमें क्या होता है, डायरेक्टली जो rDNA को वो इंजेक्शन में या माइक्रोपिपेट में लेकर किसके अंदर डाल दिया जाता है, न्यूक्लियस में डायरेक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद आता है आपका सिलेक्शन या स्क्रीनिंग मेथड। इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन
दिया हुआ है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है और यही रीज़न है। इसमें जो फॉरेन डीएनए है ये देखो आप कौन सी साइट पर आकर जुड़ रहा है, टेट्रासाइक्लिन की साइट पर आकर जुड़ रहा है ये, ठीक है। तो अब ये टेट्रासाइक्लिन की जो साइट के पास जो रेजिस्टेंट वेराइटी थी इसने ये अपनी क्या कर दी, लॉस कर दी, क्योंकि इसके पास क्या आकर जुड़ गया, फॉरेन डीएनए आकर जुड़ गया। अब इसको 2 मीडियम में डालते हैं हम इसी प्लाज्मिड को। पहले डाला हमने एम्फिसिलिन में डाला, फिर डाला टेट्रासाइक्लिन में। अगर जब इसको एम्फिसिलिन में डालते हैं तो ये ग्रो कर जाता है, लेकिन अब जब इसको टेट्रासाइक्लिन मीडियम में डालते हैं तो ये ग्रो नहीं कर पाता, ठीक है। वो किस वजह से ग्रो नहीं कर पाता, क्योंकि जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन था उसने अपनी जो उसके पास प्रॉपर्टी थी उसको क्या कर दिया, उसने लॉस कर दिया, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन नाम से पता लग रहा है आपने किसी चीज़ को इंसर्ट किया, उसके बाद उसमें क्या हुआ, इनएक्टिवेट हुआ वो, ठीक है। तो पहले जो इसका पूरा का पूरा पक 18 का जो आपका पूरा डायग्राम था उसमें क्या था, लैग जेड था, वो नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए था उस टाइम तक, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बना रहा था और एक्स जेल बना रहा था जो कि क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट है, और उससे हमें ब्लू कलर की क्लोनीज मिलती थी, ठीक है। बट जब क्या हुआ, फॉरेन डीएनए लैग जेड की साइड पर आकर जुड़ा, उसने कोई एंजाइम नहीं बनाया, नो एंजाइम प्रोड्यूस, नो प्रोडक्ट परफॉर्म, तो वाइट कलर की वहाँ पर क्लोनीज बनी, ठीक है। तो ये आपका क्या शो करता है, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो आप ऐसे रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए की क्लोनीज को भी क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने ये ओवरव्यू पढ़ लिया इसका, तो देन मैं आपको एनसीईआरटी से टीच कर रही हूँ। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट है क्लोनिंग वेक्टर। द वेक्टर आर द डीएनए मॉलिक्यूल दैट कैन कैरी, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है दैट कैन कैरी द फॉरेन डीएनए सेगमेंट इनटू द होस्ट सेल, ठीक है। प्लाज्मिड जो वेक्टर कौन से दिया हुआ है, प्लाज्मिड दिया हुआ है, बैक्टीरियोफाज दिया हुआ है। जो प्लाज्मिड है ये ऑटोसोमल रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। जो बैक्टीरियोफाज एक वायरस है, इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया सेल को, ठीक है। और हाई कॉपी नंबर बनाते हैं किसमें, बैक्टीरियल सेल में। कॉपी नंबर कितने बनते हैं, इट वेरीज करता है, ये पर सेल 1 to 100 हो सकते हैं। बेस्ट जो वेक्टर है वो किसको माना जाता है, प्लाज्मिड को मानता है। पीबीआर क्या है, एक आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर है जो कि किसने डेवलप किया था, बोलीवर एंड रोड्रिग्यूज ने इकोलाई में किया था, ठीक है। उसके बाद ओरई रीजन, ओरई रीजन क्या होता है, रीजन ऑफ रेप्लिकेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशिएशन फॉर द रेप्लिकेशन। यहाँ पर कोई भी पीस ऑफ डीएनए अगर जब आकर लिंक होता है तो ये रेप्लिकेट करना क्या कर देता है, स्टार्ट कर देता है। सिलेक्टेबल मार्कर में क्या हो जाएगा कि सिलेक्ट करता है होस्ट सेल को कि ये ट्रांसफॉर्मेंट हो पाएंगी कि ये एलिमिनेट कर देंगे ट्रांसफॉर्मेंट सेल्स को, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है कि डीएनए ऑफ पीस को इंट्रोड्यूस करना किसके अंदर, होस्ट सेल के अंदर या बैक्टीरियल सेल के अंदर। वहाँ पर कुछ जीन्स प्रेजेंट होते हैं, वो कौन से, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट एम्फिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन जीन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्लोनिंग साइट वेक्टर में फ्यू वेरी मोस्ट सिंगल रिकॉग्नाइजेशन साइट सिंगल 1 होनी चाहिए, ठीक है। और मोर देन अगर 1 रिकॉग्नाइजेशन साइट है तो कॉम्प्लिकेट हो जाता है जीन क्लोनिंग में, ठीक है। उसके बाद है वेक्टर ऑफ क्लोनिंग इन प्लांट एंड एनिमल। इन प्लांट्स में दिया हुआ है ट्यूमर इंड्यूसिंग टीआई प्लाज्मिड, जिसको हमने पढ़ा कि कहाँ से लिया, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशन से लिया। ये क्लोनिंग वेक्टर है। ये पैथोजन कहाँ इफेक्ट करता है, डाइकोट प्लांट्स पर। इट डिलीवर्स द पीस ऑफ डीएनए जो कि टीडीएनए, उसको कहाँ ट्रांसफॉर्म कर देता है, नॉर्मल सेल ऑफ प्लांट सेल में, जिसके कारण वो जो नॉर्मल सेल है केमिकल प्रोड्यूस करती है और क्या हो जाता है, जो उसकी सेल्स है वो क्यों मतलब किसकी फॉर्म ले लेती है, ट्यूमर सेल्स की फॉर्म ले लेती हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपको दिया हुआ है एनिमल सेल में। एनिमल सेल में रिट्रोवायरस आ जाता है। रिट्रोवायरस भी एज एक क्लोनिंग वेक्टर की तरह यूज़ होता है, ठीक है। मे बी यूज्ड, उसका भी यूज़ किसकी फॉर्म में किया जाता है, एज अ क्लोनिंग वेक्टर एंड एनिमल्स एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म द नॉर्मल सेल इनटू द कैंसीरियस सेल, ठीक है। उसके बाद है इनएक्टिवेशन ऑफ द एंटीबायोटिक। इसमें यही पढ़ेंगे जो अभी हमने पढ़ा था एम्फिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन वाला, जो अभी आपको मैंने डायग्राम से शो किया। इन्होंने कहा कि कोई एक फॉरेन डीएनए है, वो BAM-H1 साइट जो कि किसकी थी, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन की साइट थी, वहाँ पर आकर जुड़ जाता है, जिससे जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है वो अपनी प्रॉपर्टीज़ क्या कर देता है, लॉस कर देता है। अब उसी रिकॉम्बिनेंट जो आपका जो प्लाज्मिड था उसको आपने किसके अंदर रखा है, एक बार एम्फिसिलिन मीडियम में रखा है, ठीक है, दूसरी बार टेट्रासाइक्लिन मीडियम में रखा है। वो एम्फिसिलिन मीडियम में ग्रो कर जाएगा, बट टेट्रासाइक्लिन मीडियम में वो क्या नहीं कर पाएगा, ग्रो नहीं कर पाएगा, ठीक है। इस कारण आप सिलेक्ट कर सकते हैं रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल्स को, ठीक है। उसके बाद आता है आपका अल्टरनेटिवली सिलेक्टेबल मार्कर या इंसर्शनल इनएक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ द कलर प्रोडक्शन ऑन द प्रेजेंस ऑफ द क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट, जो कि आपने लैग जेड वाला पढ़ा है अभी। इसमें क्या कर रहे हैं, द रिकॉम्बिनेंट एंड द नॉन रिकॉम्बिनेंट को क्या कर रहे हैं आप, डिफरेंस निकाल रहे हो। इसमें क्या है, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए था जिसमें इंसर्ट किया गया है कोई भी एक आपका फॉरेन डीएनए, जिसके कारण जो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज है वो क्या हो गया, इनएक्टिवेट हो गया, और कोई भी उसमें क्या नहीं होगा, कलर
कलर कॉलोनी फॉर्म नहीं होंगी, वाइट कलर होगा, ठीक है। अगर उसमें क्या है कि अभी तक क्या नहीं हुआ, रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं हुआ, नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल है, तो वो उसमें क्या आएगा कि वो कलर्ड कॉलोनीज बनाएंगी। कौन से कलर की? ब्लू कलर की, क्योंकि वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक एंजाइम है, वो एक प्रोडक्ट बनाएगा जिसके कारण कलर्ड कॉलोनीज यानी कि ब्लू कलर की कॉलोनीज बनेंगी, ठीक है। ऐसे करके हम नॉन रिकॉम्बिनेंट और रिकॉम्बिनेंट को भी क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। उसके बाद है कॉम्पिटेंट होस्ट। कॉम्पिटेंट होस्ट हम कैसे बना सकते हैं, क्योंकि डीएनए एक हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, ठीक है। हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल कैन नॉट पास द, इसमें लिखा हुआ था कि कैन नॉट पास, इसमें एबिलिटी ऑफ द सेल्स, ability of the cell to take a foreign DNA. The cell is made up of the component of the following methods: chemical method and the केमिकल मेथड्स और द फिजिकल मेथड से, ठीक है। तो जो केमिकल मेथड्स में अभी आपको बताया था मैंने, केमिकल मेथड द सेल इज ट्रीटेड विद द स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ द डाइवेलेंट केटाइंस की बताई थी अभी आपको, क्योंकि जो आपका जो कैल्शियम क्लोराइड है, अगर उसको डालते हैं तो पोर्स का साइज़ क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, जिसके कारण ट्रांसफॉर्मेशन के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, ठीक है। फिर हीट शॉक मेथड बताया था आपको कि 42 डिग्री सेल्सियस तक क्या करते हैं, उसको पहले गर्म करते हैं, फिर 0 डिग्री सेल्सियस पर ले आते हैं, फिर 42 डिग्री सेल्सियस पर दोबारा से उसको क्या कर दिया जाता है, हीट कर दिया जाता है, जिससे कि क्या हो, जो बैक्टीरियल सेल्स हैं वो क्या बन सके, कॉम्पिटेंट बन सके, ठीक है। जो नेक्स्ट है आपका माइक्रो इंजेक्शन वाला। माइक्रो इंजेक्शन कहाँ पर होता है, एनिमल सेल में होता है। इसमें क्या कहते हैं, डायरेक्टली डीएनए को डायरेक्टली किस में डाल देते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं न्यूक्लियस ऑफ द एनिमल सेल में, ठीक है। बायोलिस्टिक एंड द जीन गन मेथड में क्या होता है कि सेल्स की बॉम्बार्डमेंट करवाई जाती है हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स की, किसके थ्रू, गोल्ड एंड टंगस्टन के थ्रू, जिसमें कॉटेड क्या होता है, डीएनए कॉटेड होता है। तो उसको क्या करवा दिया जाता है, किसमें करवाते हैं, इन द प्लांट सेल में हाईली बॉम्बार्डमेंट पार्टिकल्स के थ्रू क्या करवा देते हैं, उसको इंजेक्ट करवा देते हैं, यानी कॉम्पिटेंट बनाते हैं प्लांट सेल को, ठीक है। यहाँ तक आपके 2 टॉपिक कंप्लीट होते हैं, क्लोनिंग वेक्टर एंड कॉम्पिटेंट होस्ट। थैंक यू।